नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी से बात करके यह पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला सिर्फ एक व्यापारी या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर भी पूरी दुनिया ने रिसर्च किया है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे तो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ लेकर भी जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इनको फ्रेंडली चीजों से बनते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। प्रतियोगिता 9 थीम पर आधारित रहेगी। इसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्राचीन काल से भारत को जानो, लर्निंग, एजुकेशन और स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यू शामिल है। कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर से चढ़ने लगा है। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 16,488 नए संक्रमितों के केस सामने आए। 113 लोगों की जान चली गई। 12,771 मरीज स्वस्थ हुए। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए। अजय भल्ला ने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने के लिए एहतियात बरतने और सख्त निगरानी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल में आने वाले विमान यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। उनके सैंपल लेकर आरटी-पीसीआर जांच होनी चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वालों को 1 सप्ताह के लिए घर में क्वारंटाइन रहना चाहिए। रेल और बस मार्गों से आने वाले लोगों की निगरानी भी की जानी चाहिए। कोरोना टीकाकरण के लिए लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीन की खुराक लेने के लिए अब 1 मार्च से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी दी है। भारत मार्च से कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए तैयार है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्हें भी वैक्सीन की खुराक दी जाएगी जो 45 से 59 आयु वर्ग के और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। कोविन सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। इस पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का ही कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण भी किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 45-60 आयु वर्ग के जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इस कैटेगरी में 20 बीमारियों की पहचान भी की गई है। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि गुरु रविदास ने सामाजिक समानता, एकता, नैतिकता तथा परिश्रमरत रहने के मूल्य पर बल दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग रोज झूठ बांटते हैं। इन्हें लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए किसानों लोगों को बहलाने का काम करते हैं। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने 5वीं बलराज गुप्ता मेमोरियल सीनियर टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कहा कि कृषि बल पूरी तरह से किसानों के हित में है। कमियों को दूर करने के लिए सरकार तैयार है।
रतनलाल कटारिया ने कहा कि राहुल अधूरा ज्ञान के साथ बात करते हैं। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए दिन रात साजिश रचते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी में जान जो है वो पड़ जाए। और आने वाले समय में देखिए कांग्रेस का क्या होगा। पिछले 10 महीने से जाम में जूझ रहे लोगों को निजात मिल गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और रतला के विधायक नयनपाल रावत ने 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों को थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि जिसको मानना है वो माने, नहीं तो पिछली व्यवस्था लागू है। सरकार किसानों के बारे में अच्छी सोच रखी है। धरने पर किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग बैठे हैं। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पुल में बनने से पिछले काफी दिन से उनके क्षेत्र में परेशानी बनी हुई है, लेकिन अब लोगों को काफी सुविधा भी दी जाएगी। फतेहाबाद में किसानों के विरोध के डर से गुरु रविदास जयंती के मौके पर होने वाले डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के प्रोग्राम की जगह बदली गई। प्रोग्राम रविदास धर्मशाला के बदले अब लघु सचिवालय में होगा। फरीदाबाद में दुकानों के सामने सड़क पर अवैध रूप से रेहड़ी लगवाकर लाखों रुपए की कमाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत दी है। मार्केट एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग करते हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में अवैध उगाही और दुकानों के आगे होने वाले अतिक्रमण से निजात दिलाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि यह खुशी की बात है कि खुद दुकानदार उनके पास चलकर आए। जल्द से जल्द ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे से ऐसे कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे फड़ नहीं लगा पाएगा। HSIIDC के HOD और चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्री सुनील शर्मा ने फरीदाबाद में सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हरियाणा की नई उद्योग नीति और समस्याओं पर विस्तार से मीटिंग की और सुझावों को सुना है। IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान ने विस्तार से समस्याओं को सुना, इंडस्ट्रीज की मांगों पर चर्चा की और 2 मांग पत्र भी सौंपे। मांग पत्र में फरीदाबाद में कार और दुपहिया बनाने वाली बदर यूनिट लगाने की मांग भी की गई है। हिसार के लाहौरिया चौक पर सीवरेज के काम करते समय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक सीवरेज की गैस चढ़ने से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। नगर निगम पालिका संघ और लोगों ने आरोप लगाया कि हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और एक नौकरी दी जानी चाहिए। पालिका संघ के पूर्व प्रधान का कहना है कि इस तरह के पहले भी हादसे हुए हैं। यह हादसा भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ। सीवरेज की सफाई सेफ्टी बेल्ट के साथ की जानी चाहिए। 3 दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। डीजल की कीमत में 15 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 17 पैसे, जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 47 पैसे पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए की पार है। दिल्ली के प्रताप नगर में 1500 गज की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। चश्मदीद के मुताबिक आग एलपीजी सिलेंडर के फटने से लगी है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के काम होते हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक, बच्चों के खिलौने बनाने, बैग बनाने के अलावा बाकी काम किए जाते हैं। मौके से एक शव बरामद किया गया। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। आग लगने के दौरान इस जगह करीब 40 मजदूर मौके पर मौजूद थे। कोसली में करीब 1 साल पहले फायरिंग कर बाप बेटे से 3 लाख रुपए की नकदी छीनने के मामले में पुलिस ने आरोपित को रिमांड पर लिया। आरोपी दिल्ली के गांव लाजपुर का रहने वाला है। आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा कर ले गया था। भिवानी में सीआईए की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। संपत नेहरा और काला जटेड़ी गैंग के शार्पशूटर को टीम ने गिरफ्तार किया।
ये शार्प शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सीआईए पुलिस ने इन्हें बहल से नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि राजस्थान में आरोपियों ने मिलकर गैंग वॉर में गैंगस्टर प्रदीप सहित 4 लोगों पर 70 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। नंगल चौधरी के निजामपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बोलेरो गाड़ी कई पलटे खाकर पलट गई। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक सरपंच अपने साथियों के साथ निजामपुर की तरफ से घर लौट रहे थे। उसी समय लोचोता के पास हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। जांच शुरू हो गई। सिरसा में किसान इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जाहिर किया। कहा कि नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। धनवाना के दरौदी गांव में किसान ने भी अपने 5 एकड़ की फसल में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया और कहा कि सिर्फ अपने खाने और पशुओं के चारों के लिए रखेंगे, बाकी सब पर धीरे धीरे ट्रैक्टर चला देंगे। किसान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हम अपनी फसल ही नष्ट कर देंगे। मेरे पास 21 किले हैं, सब नष्ट कर दूंगा। नरनौल के गांव कोचिंदा निवास 19 वर्षीय युवक के अपहरण मामले में नरनौल, गुरुग्राम और नूह के सीआई पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे को सकुशल छुड़वा लिया है। करनाल जेल से बाहर आई मजदूर अधिकार संगठन की नेता अनुदीप कौर 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अनुदीप कौर को मनजिंदर सिंह सिरसा और तमाम परिवार सहित किसान भी पहुंचे थे करनाल जेल। पानीपत में 12वीं कक्षा के छात्र की दिनदहाड़े हत्या, सीने में धुआं घोंपकर उतारा मौत के घाट। बदमाशों ने बस स्टैंड के पास किया हमला। पुरानी रंजिश में छात्र की हत्या। इस मामले में 23 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। श्रम विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रेवाड़ी के लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड अवधि में उनको चंडीगढ़ के मुख्यालय में लगाया गया। सस्पेंशन की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से की गई शिकायतों के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया। और पुलिस ने वल्लभगढ़ के बस अड्डा चौक से लावारिस अवस्था में घूमते 3 बच्चों को अपने कब्जे में लिया। और गुरुग्राम में महिला का हत्यारा निकला उसका पति। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के शक के चलते की थी पत्नी की हत्या। सारौल गांव के किराए पर रह रहे थे आरोपी सतीश और उसकी पत्नी। पलवल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से मॉकड्रिल किया गया। नॉर्दर्न रेलवे की एरिया मैनेजर भावना जैन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए मॉकड्रिल चलाया गया था। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति से किस तरह निपटा जाए, इसके लिए समय समय पर अभ्यास होने चाहिए। झज्जर के बेरी में एक व्यक्ति ने पत्नी से तंग आकर अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतक के शव का झज्जर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम भी कराया और फिर परिवार वालों को शव सौंप दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 55 इलाके में एक महिला अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने में सफल हो गए। वारदात के दौरान महिला ने शोर मचाया और जब लोग महिला की ओर आगे बढ़े तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मोखरा गांव में सर छोटू राम की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिस वजह से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना से लोगों में भारी रोष हुए। गांव के बुजुर्गों का यह कहना है कि किसी को 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने का साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चरकी दादरी के लाजवाब से पूर्व विधायक पवन सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करने की बात कही। जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जींद खतगढ़ टोल पर किसान युवा दिवस मनाया गया। किसानों ने चिट्ठी में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। चौक पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। यमुनानगर में लघु सचिवालय पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए समय रहते किस सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की बात कही। गुरुग्राम के किसी भी इलाके में अगर आगजनी की घटना होती है तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए अब फायर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई है। योजना के तहत गुरुग्राम के मुख्य चौक चौराहों पर एम्बुलेंस की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी, जिसके बाद तुरंत ही कार्रवाई होगी।
गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को माफियाओं के खिलाफ रिकवरी अभियान चलाए जा रही है, जिसके तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले, अवैध मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसका खर्चा भी उन्हीं प्रॉपर्टी माफियाओं से ही वसूला जाएगा। यदि ये प्रॉपर्टी माफिया इस राशि को जमा नहीं कराते तो राजस्व विभाग के माध्यम से उनके घर या फिर किसी वस्तु को बेचकर पैसे कमाए जाएंगे। 15 महीने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी माफियाओं को तकरीबन 15 लाख रुपए के रिकवरी नोटिस भेज दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पैसे जमा नहीं करवाए गए। कृषि कानून रद्द कराने को लेकर पिछले करीब 3 महीने से टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। जखौदा बाईपास से टिकरी बॉर्डर तक करीब 12 किलोमीटर दायरे में दिल्ली हाईवे पर पंजाब के किसानों द्वारा लगवाए गए साइन बोर्ड पर उनके नाम और पते भी बोर्ड पर दिखाई देगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। 156 पदों के लिए जारी हुआ विज्ञापन। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 56 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति। आईपीएस पंकज नैन को नियुक्ति किया गया खेलो इंडिया का ओएसडी। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। युवा किसान नवजोत खेड़ी जट्टा पटियाला पंजाब का रहने वाला था। सोना में 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मानसिक रूप से परेशान था युवक, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सोनीपत के गांव मलाना के किसान ने 4 एकड़ फसल का ट्रैक्टर चलाकर फसल का नष्ट कर दिया। राकेश टिकैत के बयान के बाद लगातार किसान फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान ने कहा, सरकार हमारी मांगे जल्द पूरी करे, तीनों कृषि कानून रद्द हों और जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा तब तक वो खेतों में फसल नहीं उगाएंगे। किसान ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए वो लगातार फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हरियाणा के सभी रजिस्टर्ड गौशालाओं में बिजली बिल में प्रति यूनिट रियायत देने पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री का आभार व्यक्त किया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने कहा कि जहां पहले इन गौशालाओं में 6 से लेकर 7.5 तक की प्रति यूनिट बिजली का बिल आ रहा था, अब 2 ही आ रहा है, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। गुआना में गुड्डा चुंगी रोड पर ज्वेलरी शॉप में डकैती, बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाश 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी लेकर हुए फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने लघु सचिवालय परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया, जिससे बहुत से स्टाम्प विक्रेताओं में भगदड़ मच गई और वे अपने खोखे बंद करके भाग गए। उपायुक्त ने खोखे बंद करके भागने वाले संचालकों के लाइसेंस की जांच कर उनके खोखे बंद करवाने के निर्देश भी दिए। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आगने वाले सभी संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, निजीकरण की ओर से बढ़ रहे इसके विरोध में धरना दिया। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। रेलवे सुरक्षा बलों ने ट्रेन से 100 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें और 350 डिटोनेटर जब्त किया। विस्फोटक चेन्नई मंगलापुरम एक्सप्रेस से बरामद किया, जिसमें एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी 0.4% बढ़ गई। पूरे वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीडीपी में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। एनएसओ के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए हैं, वही 22 T20 मैचों में उनके नाम 236 रन रहे हैं।